देखिए सर, ऐसा है कि पामिस्ट्री को पढ़ते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आपको इसका जो बेसिक है उसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब लाइंस पे हम चल रहे हैं। सबसे हमने पहले जो लाइफ लाइन पढ़ी थी, उसके बाद हमने हेडलाइन पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट लाइन। ये हमारा हाथ है। आपके रिवीजन के लिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार दोबारा फिर, ये हमारा टोटल हैंड है जिसमें 5 उंगलियां होती हैं। इनमें से जो थंब है वो उसको निकाल दिया जाता है और फिंगर्स की श्रेणी में केवल 4 उंगलियां रह जाती हैं। ओनली 4 फिंगर्स वी कंसिडर एज फिंगर्स। द फर्स्ट वन वी कंसिडर एज द थंब। जो थंब है, इसके लिए, पर्सनैलिटी के लिए बहुत बड़ी बातें इससे पता चलती हैं। थंब को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। ये ऊपर का भाग जो थंब का होता है, अंगूठे का ऊपर का भाग होता है, इसको हम इच्छा शक्ति बोलते हैं, विल बोलते हैं। जो नीचे वाला भाग है उसको हम लॉजिक बोलते हैं, एक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। दोबारा फिर बताता हूँ। ये जो थंब है इसको 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर का भाग हमारी इच्छा शक्ति, विल के नाम से जाना जाता है। नीचे वाला लॉजिक हमारा तर्क शक्ति को जाना जाता है। ये दोनों बराबर बराबर हो तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है। यदि आगे वाला भाग पुष्ट होगा और नीचे वाला भाग कमज़ोर होगा तो इंसान अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है। अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी उसके दिमाग में आके कर जाता है। कई बार गलतियां कर लेता है। यदि लॉजिक और विल वाला भाग, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बराबर होगी, तो अंदर बैठा हुआ जो इंसान है, आपकी आत्मा है, वो आपको बताती है कि ये जो आप करने जा रहे हैं अच्छा नहीं है, संभल के चलो। आप उसकी बात सुनते भी हैं। यदि अकेला लॉजिक बहुत बड़ा हो, आगे वाली इच्छा शक्ति कम हो, तो तर्क शक्ति आपको बहुत कुछ बताती है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण आप कुछ भी करने में कामयाब नहीं रहते। आप इनडिसिसिव पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कोई रात को कहता है कि सुबह सैर करने जाना है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो सैर करने नहीं जा सकता, अलार्म बंद करके फिर सो जाएगा, चाहे तर्क शक्ति उसको जितना मर्जी मजबूर करे। छोटा सा उदाहरण। इसी तरह 4 उंगलियां मैंने आपको पढ़ाई हैं। इंडेक्स फिंगर की अपनी विशेषताएं हैं, सैटर्न की उंगली की अपनी विशेषताएं हैं, मध्यमा उंगली की, रिंग फिंगर की अपनी विशेषताएं हैं, और सबसे छोटी उंगली जो है उसकी अपनी विशेषताएं हैं। वो मैंने डिटेल में आपको कराई हैं। माउंट्स के बारे में आपको कराया है। हर उंगली के नीचे उसी का माउंट होता है। जिस ग्रह की उंगली उसी ग्रह का माउंट होता है। इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति का माउंट होता है, माध्यमा के नीचे सैटर्न का माउंट होता है, और उसके जो रिंग फिंगर होती है उसके नीचे सन का माउंट होता है, और छोटी उंगली जो होती है उसके नीचे बुध का पर्वत होता है। बुध के पर्वत के ठीक नीचे छोटा सा पर्वत एक मंगल का होता है, अच्छे वाले मंगल का, और उसके नीचे माउंट ऑफ ल्यूना चंद्रमा का माउंट होता है। फिर यदि उसके चंद्रमा के माउंट के बिल्कुल सामने जाएं तो लाइफ लाइन के अंदर शुक्र का माउंट होता है, और अंगूठे के नीचे ऊपर वाले भाग में नीच का मंगल, जो लोअर मार्स होता है, उसका माउंट होता है। इसी तरह मणि बंध होता है। रेखाओं में लाइफ लाइन है जो आप पढ़ चुके हैं। ये जो लाइन है आपकी, ये लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती है। और ये हेडलाइन भी आप पढ़ चुके हैं, जो आपके दिमाग की रेखा है, मन की रेखा है, आपके इमोशंस की रेखा है। आज हम बात करेंगे इस रेखा की। ये हार्ट लाइन है जो बृहस्पति के पर्वत से शुरू होती है और बुध पर्वत के नीचे आके ख़त्म होती है। कई बार इतनी लंबी हो जाती है कि प्रकर्षण में एंड के अंदर को घूम जाती है। इसके ऊपर क्या क्या होता है,
क्या होने से कौन सा असर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उससे पहले एक बार ये आपको याद दिलाने के लिए मैं साइंस ऑन माउंट्स की बात करूँगा। साइंस ऑन माउंट जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सारे साइंस ऑफ माउंट हैं, जो साइंस होते हैं हाथ पे, डिफरेंट डिफरेंट रेखा पे भी होते हैं, माउंट्स पे भी होते हैं। साइंस ऑन पाम के बारे में बात करेंगे, पूरे हाथ पे कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। ये जो पहली हैं ये लाइंस हैं जो अच्छी नहीं हैं, धत्ते हैं। दूसरी ग्रिल है जो 3 या 3 से ज़्यादा क्रॉस लाइन से बनता है। ये क्रॉस है, ये 2 लाइनों से बनता है। वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी काटती हैं, उनको क्रॉस कहते हैं। जो रेखा के अंदर एक बबल आ जाता है उसको हम आइसलैंड बोलते हैं। एक एम नाम का लेटर आता है, वो भी एक साइन है। ट्राइडेंट है जो त्रिशूल की तरह होता है। ट्राइंगल है जो तिकोनी होती है। स्क्वायर होता है, चौरस होता है। ट्रेसल लाइंस होती हैं, किसी भी लाइन की जड़ में या किसी की लाइन के एंड में हो जाती हैं। डॉट्स होते हैं जो लाइन के, ये इस तरह के होते हैं। चेन फुल लाइन होती है, ये इस तरह की भी होती है। एक डिफरेंट स्टेज होती है, वो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा, वो भी होती हैं। वर्टिकल लाइंस ऊपर को जाने वाली रेखाएं वर्टिकल लाइन होती हैं। और ब्रेकिंग लाइंस जो होती हैं ये आपस में टूटी हुई जो लाइन होती हैं ये होती हैं। स्टार जो होता है 3 से ज़्यादा लाइंस के क्रॉस से बनता है। अपवर्ड लाइन होती हैं जो ऊपर को मुंह लिए होती हैं। डाउन लाइन होती हैं जो डाउन नीचे को मुंह लिए होती हैं। इसके साथ जब भी ये किसी पर्वत पे, जब भी किसी लाइन के साथ इनका संबंध हो जाता है तो उस लाइन की पूरी तासीर को बदल देती हैं, अच्छे या बुरे तरफ। वो हम आज डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हार्ट लाइन है। ये हार्ट लाइन होती क्या है, कहाँ से शुरू होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इट सिग्निफाइज इमोशन एंड इम्प्रेशन ऑफ द नेटिव। ये आपके दिमाग के साथ आपका जो हार्ट लाइन है ये भी आपके इमोशंस को, पंपस इमोशन, सैड इमोशन की तरफ, कैसी तरफ जा रही है, कैसे लव एंड अफेक्शन आपके अंदर कितना है, उसको दर्शाने के लिए इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। पामिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं कि आप लाइवली इंसान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप जेलस इंसान हैं, आप एनिमिटी भी दर्शाती है ये। और उसके बाद ये हर इंसान के प्रति, इंसान की उसकी सेंसिटिविटी के बारे में जाना जाता है इससे। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द ऑर्गन हार्ट। ये हार्ट लाइन इसको इसलिए बोलते हैं कि ये अपनी हार्ट की सेहत कैसी है, हमारा हार्ट वर्चुअली कैसे काम कर रहा है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसका काम करने का परसेंटेज कितना है, ये सब इस लाइन से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे हाथ की सेहत इससे जानी जाती है। दिस लाइन आल्सो फैसिलिटेट्स द पामिस्ट टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द लव एंड मैरिज। देखिए, शादी की रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर होती हैं, लेकिन वो शादी कैसी होगी, लव मैरिज कर सकेगा इंसान, नहीं कर सकेगा, कामयाब होगी, नहीं होगी, हार्ट लाइन की सेहत से उसके बारे में भी पता चलता है। और लेकिन जब इसके बारे में पता करना होता है तो हमें पता करना पड़ता है कि बृहस्पति के माउंट का कैसा हाल है, क्या वो हार्ड लाइन जो बृहस्पति के माउंट पे जाके रुक रही है, बृहस्पति का माउंट अच्छा है या नहीं, क्या वो सिंसियर रहेगा अपने लव अफेयर में। और लाइन ऑफ मैरिज से पूछेंगे कि आप उसका क्या हाल है। माउंट ऑफ वीनस के बारे में पूछेंगे कि शादी के लिए उसके पास क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये सब मिला के आप ये समझ लो कि जो शादी के बारे में आपको माउंट ऑफ वीनस के ऊपर बताया गया था, तो और माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर बताया गया था, उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि कंडीशन ऑफ द हार्ट लाइन कैसी है, कहाँ ख़त्म हो रही, कहाँ से शुरू हो रही है, और उसमें कौन कौन से साइन उसके ऊपर साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से चिन्ह हैं हार्ट लाइन पे, हार्ट लाइन की सेहत कैसी है। ये सब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताती है।
अब हम हार्ड लाइन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम उस लाइन की बात करेंगे जो इंडेक्स फिंगर में से निकल के आती है और माउंट ऑफ मरकरी के नीचे जाके चले जाती है, पूरे हाथ को घेरती है। ये लाइन इंडेक्स फिंगर के अंदर से शुरू हुई, देखो यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे करती करती ये यहाँ तक चली गई है। तीसरे फ्लैंज से शुरू हुई, ये फर्स्ट फ्लैंज, ये सेकंड फ्लैंज, ये थर्ड फ्लैंज। यहाँ से शुरू होके बुद्ध पर्वत, ये बुद्ध पर्वत, बुद्ध पर्वत, बुद्ध पर्वत, मरकरी माउंट, मरकरी माउंट है, इसके नीचे तक आ गई है। हाथ की बिल्कुल जो साइड है परकशन ऑफ द हैंड के ऊपर तक चले गई है। ये क्या है? ये किसी के साथ जुड़ना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ना, अपनी माँ के साथ जुड़ना, अपने भाई के साथ जुड़ना, अपनी माता के साथ जुड़ना, अपने पिता के साथ जुड़ना, किसी दोस्त के साथ जुड़ना। और खासकर लव अफेयर में, खासकर लव अफेयर में थोड़ा सा भी इसके दिमाग में डाउट आ गया, थोड़ा सा भी जो दिमाग में डाउट है वो इसको पागलपन की हद तक ले जा सकता है। क्या मतलब? ईगो की लाइन, ईगो की जो उंगली है, दिस इज ए फिंगर ऑफ ईगो, ये ईगो की उंगली है। ईगो की उंगली से हार्ट लाइन शुरू हुई, बुद्ध के पर्वत के नीचे तक चली गई। यदि ऐसे बंदे को अपने लव अफेयर पे थोड़ा सा भी शक हो जाए तो ये बंदे दिमागी तौर से पागलपन की हद तक चले जाते हैं। और यही वो बंदे होते हैं जो अपने लवर को मार देते हैं या मर जाते हैं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अंगूठे की शेप कैसी है। यदि ये अंगूठा ऐसे मोटा सा हो गया, ऐसे ऊपर से मोटा हो गया, फिर हम बोलेंगे ये अंगूठा ऐसा मोटा है, मोटा है, ये अंगूठा ऐसा मोटा है, तो ये बंदे वो हैं जो लव अफेयर में शक आने के साथ ही उसका कत्ल कर देते हैं, उसको मार देते हैं कि वो किसी और के साथ अटैच हो रही है या हो रहा है। ऐसे बंदे अपनी पत्नी पे शक आने से पत्नी का खून कर देते हैं। ऐसे बंदे बहुत ही इमोशनल होके, यदि चंद्रमा की ये रेखा भी ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, तो और ऐसे समय में लाइफ लाइन जो है ऐसे जाके नीचे से इधर को आ रही हो, ये मार भी देंगे, मर भी जाएंगे। बहुत से किस्से आपने सुने होंगे कि फलां बंदे ने अपने लवर का कत्ल भी कर दिया और खुद भी अपने आप को गोली मार ली। एक इंसान था, उसने अपनी पत्नी पे शक किया, उसने पत्नी को भी मार दिया, खुद को भी मार दिया। ये वो हाथ होगा, अंगूठा मोटा होगा, ये जो बी पार्ट ऑफ द थंब है जिसको हम लॉजिक बोलते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। और ये जो लाइफ लाइन है यहाँ से आके चंद्रमा की तरफ को मुड़ गई होगी। ये लाइन ऑफ इमोशन जो चंद्रमा की रेखा है, हेडलाइन जो इसको बोलते हैं, हेडलाइन, ये हेडलाइन जो है बहुत डीप शार्प होती हुई चलेगी, या ऐसी होगी कि ये हेडलाइन ऐसे ना होके ऐसे भी जा सकती है। ये मंगल के पर्वत के अंदर चली गई, हेडलाइन मंगल के पर्वत से स्टार्ट हुई, मंगल पर्वत के अंदर चली गई। ये माउंट ऑफ मार्स है, माउंट ऑफ मार्स। ये ऐसी हेडलाइन वेपन से कत्ल करवा देती है अपने पार्टनर का। ये ए है, या ये हो सकता है, या बी हो सकता है। ये आपके लिए बृहस्पति का जो पहला, मैंने हार्ट लाइन जो पहली बृहस्पति के अंगूठी के अंदर से शुरू होती है और बुध के पर्वत के कंप्लीट करने तक जाती है, उसके मैंने आपको इमोशंस बताए हैं। लेकिन ऐसा बंदा तभी कर पाता है जब ये क्लब्ड थंब, ये मोटा सा आगे से थंब जो मोटा हो जाए। उसके आगे चलते हैं। ये ओरिजिन प्लेस ऑफ द हार्ट लाइन, पहले हमने ए वहाँ पढ़ा जो बुध, ये
उंगली के इंडेक्स फिंगर के अंदर से जाती है। दूसरी फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर, फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर जो जाती है कितनी बढ़िया होती है। दे लाइक प्लेटोनिक अफेयर ओनली, दे नेवर गिव प्रायोरिटी टू द फिजिकल रिलेशनशिप। ये बहुत ही, देखो बृहस्पति के पर्वत के अंदर से गई है ये लाइन, प्योर है, प्योर, बृहस्पति की प्योरिटी है, प्योर है। प्योर होने की वजह से ये प्योर लव देती है, प्योर लव, नो सेक्स इन अफेयर्स। ये बहुत ही अच्छी है। ये बंदा जब भी इंसान किसी से प्यार करता है, ज़रूरी नहीं कि अपोजिट सेक्स से, ये अपनी माँ से भी प्यार करता है, बहन से भी प्यार करता है, भाई से प्यार करता है, पिता से प्यार करता है, उसके इवज में इसको कोई इच्छा नहीं होती, बस ये केवल प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है उसको। यदि ये लव अफेयर में जाता है तो भी ये उसको सच्चा प्यार करता है, वासना की ज़िंदगी में ये नहीं जीता। एक सच्चा प्यार करने वाला लवर होता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। अब आ गया ये पार्ट, ओरिजिन प्लेस ऑफ द हार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडेक्स फिंगर। ये देखो, ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, इंडेक्स फिंगर, और ये आपकी सैटर्न फिंगर है, मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर है। ये लाइन यहाँ सेंटर से आ रही है, ये सेंटर से शुरू हो रही है, दोनों के सेंटर से, यहाँ से इसने शुरू किया है इसने अपना सफ़र, और यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक चले गई है, बुध के पर्वत के नीचे तक चले गई है। मरकरी, मरकरी माउंट है, यहाँ तक नीचे चली गई है। ये लोग अपने दिल से काम नहीं करते, हेड से काम करते हैं, समझदार होते हैं। शनि का इमोशंस, ये देखो, ये जो ईगो वाली लाइन है ये इंडेक्स फिंगर है, बृहस्पति की होती है। ये भोला भाला इंसान है बृहस्पति, सीधा इंसान है, प्योर इंसान है, केवल प्यार करता है। ये सैटर्न है जो डिसिप्लिन भी जानता है। सैटर्न कायदे कानून वाला बंदा है। ये जो सैटर्न फिंगर है, सैटर्न, ये सैटर्न की फिंगर है, इसके अपने लॉजिक हैं, अपने लॉजिक हैं, इसके अपने लॉजिक हैं, इसके अपने रूल हैं। ये बंदे को बोलता है कि अपने दिल से काम मत लो, जो व्यवहारिक है, लॉजिकल है, वही काम करो। इसलिए ये इंसान प्रैक्टिकल होते हैं, ये प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, किसी हद तक ही बहते हैं, जितना चाहिए उतना बहते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ज़्यादा भावुक नहीं होते। तो इसके आगे हम चलते हैं। ये जो ओरिजिन है, देखो, ये अभी सैटर्न, ये सैटर्न का माउंट है, ये सैटर्न माउंट है, ये सारा सैटर्न ही है। ये सैटर्न के माउंट के सेंटर में से स्टार्ट हो रही है। यदि और ये सेंटर, ये बिल्कुल इसको सेंटर कर दें, ये सेंटर से स्टार्ट हो रही है, सेंटर से स्टार्ट होती हुई ये लास्ट तक पहुंचती है। इसको हम शॉर्ट लाइन बोलते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट हेडलाइन। इसका रिजल्ट क्या होता है? ऐसे लोगों को बृहस्पति का, इस हार्ट लाइन को बृहस्पति का साथ नहीं मिला। ये क्या होता है? सिंपथी नहीं होती लोगों के लिए, डज नॉट हैव सिंपथी, दीज पीपल डज नॉट हैव सिंपथी विद अदर्स। ये देखो, सिंपथी नहीं होती, इसलिए ये लाइन जो है केवल रूल जानती है। सैटर्न, दोबारा सैटर्न आ गया, रूल आ गए, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, केवल रूल के साथ ही चलते हैं। ऐसे इंसान
कहीं काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल करते हैं, अपने बॉस के कहने से भी दूसरे की बात नहीं मानते। अब ऐसी लाइंस अक्सर होती हैं सबके हाथ में, कोई दो जगह से शुरू हो, कोई किसी के शुरू होने के स्थान पे दो लाइंस होती हैं, किसी के तीन होती हैं, किसी के चार होती हैं। ये मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे काम करना है इस पे ऊपर। देखिए, एक तो ये सैटर्न की तरफ जा रही है, ये जा रही है हमारा सेंटर में से जा रही है। देखो, सेकंड फ्रॉम इंडेक्स फिंगर एंड द थर्ड फ्रॉम द माउंट ऑफ सैटर्न। पहली कहाँ जा रही है? फर्स्ट देखिए, लाइन स्टार्स विद द ट्राइडेंट, वन लाइन स्टार्स फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर, ये माउंट ऑफ जुपिटर से हो गई। ये सेकंड फ्रॉम द इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर से शुरू हो गई, ये दूसरी है, ये पहली है, ये तीसरी है। तीसरी सैटर्न की फिंगर से शुरू हो गई, सैटर्न के माउंट से शुरू हुई, जुपिटर के माउंट से शुरू हुई, ये जुपिटर की उंगली से शुरू हुई। यदि इसको ऐसे लेके जाएं तो जुपिटर की उंगली में घुस जाएगी। सच पर्सन पोसेसिस लव, इनके पास क्या होता है? प्यार भी होता है, लव भी है, अफेक्शंस भी हैं जुपिटर के, जनरसिटी भी है। इनकी नेचर बहुत ही बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड हैंड है, ये बैलेंस्ड नेचर है। जहाँ डिसिप्लिन चाहिए सैटर्न डिसिप्लिन देगा, जहाँ बृहस्पति का इमोशन चाहिए पूरा इमोशन मिलेगा, सिंसियर लव मिलेगा। जहाँ पे बृहस्पति की नेचर चाहिए, वो बृहस्पति की नेचर सिंसियरिटी के रूप में मिलेगी। तो ये तीनों के तीनों यहाँ हो गए हैं। ये एक बैलेंस्ड नेचर का हार्ट हेडलाइन है, बैलेंस नेचर्ड हेडलाइन। अब इसके आ गया एंड पॉइंट ऑफ हार्ट लाइन। ये जो एंड पॉइंट है हार्ट लाइन का, इसके बारे में क्या देखना है? इट एंड्स बिटवीन द माउंट ऑफ मरकरी एंड गुड मार्स। अब देखो, ये माउंट ऑफ मरकरी हो गया, मरकरी, ये मार्स हो गया, ये सेंटर में है। इट एंड्स बिटवीन द माउंट ऑफ मरकरी एंड गुड मार्स, हार्ड लाइन इन आर्क शेप। ये आर्क शेप में, देखो ये पूरी ना आर्क शेप में हार्ड लाइन, ये पूरी की पूरी आर्क शेप में आपको मिलेगी। ये है हार्ड लाइन इन आर्क शेप। दे आर वेरी जेनरस पीपल। क्यों? देखो, इसके पास बुद्ध की भी समझ है, इसके पास गुड मार्स की समझ है। गुड मार्स क्या देता है बंदे को? धैर्य देता है, धैर्य देता है, पेशेंस देता है। मरकरी बंदे को समझ देता है। और उसके बाद ये शुरू कहाँ से हुई? ये बृहस्पति के पर्वत से शुरू हुई और कहाँ चली गई? बृहस्पति के पर्वत और शनि के पर्वत के सेंटर में से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई? मरकरी और मार्स के अंदर। इसके पास बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये समझ है, ये धैर्य है। और ऐसे लोग होंगे इनके इमोशंस कम होंगे। दीज पीपल वर्क विद द हेड। ऐसे बंदे दिमाग से काम करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अपवर्ड लाइन गिविंग होप, डाउनवर्ड लाइंस डिसअपॉइंटमेंट्स। जैसे ये आर्क ऐसे चल रही है, ये ऐसे आर्क है और ये ऐसे जाती जाती ये सीधी हो गई इधर को, ये होप है। यदि अब हार्ट लाइन इसको छोड़ के ऐसे चल पड़े, ये डिसअपॉइंटमेंट है।
यदि ऐसे भी चल पड़े कि ऐसे भी चलती है तो भी डिसअपॉइंटमेंट है। सेम ए और बी जो है डिसअपॉइंटमेंट है। ये हमेशा अपवर्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर को जाती हुई होनी चाहिए तो बढ़िया लगता है, तो उससे बैलेंस पर्सनैलिटी निकल के आती है। अब ब्रोकन हार्ट लाइन, ये जो हार्ट लाइन है ब्रोकन होती है तो क्या होता है, ऐसे इस जिंदगी में जहां से ये ब्रोकन है उस जिंदगी में जरूर इनका किसी ने दुख दुखाया होता है। ब्रोकन हेडलाइन इंडिकेट सम इमोशन हर्ट इन द सेम इन सम रिलेशन ऑफ एनी काइंड। किसी भी रिलेशन में ये लवर भी हो सकते हैं, आपके लवर ने आपका दिल दुखाया, आपने बेटे ने दिल दुखाया, आपने हस्बैंड ने दिल दुखाया, भाई ने दिल दुखाया, माँ ने दिल दुखाया, किसी भी रिलेशन से इनका दिल दुखा होता है। ऐसे समय में जहाँ ये हार्ड लाइन है, ऐसे समय में दिल को बहुत झटका मिला होता है, किसी के रिलेशन में धोखा देने से झटका मिला होता है। और यदि कोई ऐसी लाइन है, यदि ऐसी लाइन है जो इसके टूटने के और जुड़ने के आगे दोबारा शुरू होने के बीच में ये पैरेलल लाइन का जो इफ़ेक्ट आता है, ये क्या आता है, ये बंदे को उस लॉस को बियर करने की पावर देती है। ये बियरिंग कैपेसिटी, ये बंदे की बियरिंग कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी है कि वो उस झटके को कैसे सहता है, वो दुख को सहता कहता है। ग्रीफ, ग्रीफ बियरिंग कैपेसिटी है। ये जो दुख उसको मिला है किसी के धोखा देने से, किसी के गलत बोलने से, एक माँ को उसका हस्बैंड जो है, एक बेटा बहुत कुछ गलत बोल जाए उसको दुख लगता है, बोलना बंद कर दे दुख लगता है, अपनी वाइफ के साथ अलग से रहने लग जाए और बात भी ना करे दुख लगता है, एक हस्बैंड उसको धोखा दे के किसी और के साथ कोई रिलेशन बनाने दुख लगता है, माँ बाप की तरफ से भाई अचानक रूठ जाए, किसी ओकेजन पे घर वाले पे मायके से ना आए तो दुख लगता है। पिता को तब दुख लगता है उसकी वाइफ उसका साथ दे छोड़ दे, उसके बच्चे उसका साथ छोड़ दें, उसकी बेटी किसी गलत तरीके से भाग से शादी कर ले। वो दुख होते हैं जो हार्ड लाइन पे इंडिकेट होते हैं। हार्ड लाइन पे जिसको दुख हुआ वो इंडिकेट होगा। और यदि ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, जहाँ से टूटी है उससे पहले और उसके बाद तक पैरेलल लाइन उसको ओवरलैप करती है, तो बंदा वो दुख को सह जाता है। और यदि ऐसे में होता है कि यदि जब चेन बनती है तो क्या होता है, तो बंदे के दिमाग पे, हार्ट पे उसका असर आता है। तो उसका ये हार्ट लाइन इफेक्ट्स द एनी नेट चेन बबल ऑन द हार्ट लाइन इफेक्ट ऑन द हार्ट ऑफ द नेटिव। ये बंदे को हार्ट को प्रॉब्लम देती है। ये क्या क्या चेन तो ऐसी होती है, ये चेन है। बबल क्या होता है, ऐसा बबल होता है, ये बबल होता है। और नेट आप समझते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों को ऐसे ऐसे काटता नेट होता है। जब ऐसे चिन्ह इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये बंदे के हार्ट को प्रॉब्लम आएगी इससे। और तब आप बोल सकते हैं कि आपके किसी बच्चे ने आपको धोखा दिया है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो गया या आपको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये वो लाइन है जो हमें बहुत ध्यान से देखनी होगी कि इसको कैसे कैसे ट्रीटमेंट मिला है। क्या ये इसका, यदि ये पैरेलल लाइन आती है बाकी सब कुछ चला जाता है तो इसका मतलब वो बंदा सह लेगा ज़िंदगी में, जो भी दुख उसको मिलेगा, मिलना तो ज़रूर है, उसको आप कम नहीं कर सकते, लेकिन वो सह लेगा। अब है हार्ट ट्रबल। हार्ट ट्रबल कैसे देखते हैं, हार्ट लाइन फॉल्टी, ये फॉल्टी लाइन हो, इसमें कैसे हो, ये हार्ट कहीं नेट आ जाए, इस पर नेट आ जाए या किसी बबल आ जाए, अभी आपको दिखाया था, या इसमें ब्रेक आ जाए, तो या इसमें कोई भी या ऐसे ऐसे आ जाए, ऐसे चेन आ जाए,
तो इसका मतलब हार्ट लाइन फॉल्टी हो गई, हार्ट लाइन फॉल्टी होगी। और उसी समय में जहाँ से ये चेन आती है, इसको पढ़ो कौन सी उम्र में आ रहा है, कौन सी उम्र में आती है, उसी समय में लाइफ लाइन पे ऐसा कोई बबल आ जाए, ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन पे बबल आ जाए, ये चेन है, ये ग्रिल है, ये बबल है। लाइफ लाइन में इनमें से कुछ आ जाए, ऐसा आ जाए लाइफ लाइन उसमें ब्रेक हो रही हो, साथ में पैरेलल लाइन आए, तो ये बताती है कि इस पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी इस उम्र में। और यदि ऐसा होता है कि यदि ये है हार्ट लाइन, ये है हेड लाइन, ये हार्ट लाइन और आपस में दो हो जाएं, किसी के हाथ में ऐसा भी होता है कि ये हार्ट लाइन होती नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी के हाथ में ऐसा भी होगा कि ये हार्ट लाइन है, इसी में आपकी हेडलाइन मिक्स हो रही है, ये हेडलाइन भी है, हार्ट लाइन भी मिल गई, और ये लाइफ लाइन है। ये इमोशनलेस इंसान होता है, इमोशनलेस। बहुत से ऐसे केस होंगे कि ये होगी नहीं लाइन, ऐसी भी नहीं जा रही होगी, ऊपर को भी नहीं जा रही होगी, एक ही लाइन होगी, जैसे ये लाइन है, ये होगी नहीं है, आपको लगेगा आपका हेडलाइन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हेडलाइन और हार्ट लाइन एक ही हो गए हैं। ये भी इमोशनलेस। किसी केस में ऐसा होगा कि दोनों लाइंस तो हैं, ये आपकी हेडलाइन जा रही है, हार्ट लाइन जा रही है, और ये हेडलाइन भी बहुत पास से होकर गुजर रही है, ये भी इमोशंस नहीं होंगे, नो इमोशन, नो इमोशंस, ये ऐसी होगी। अब आगे आ गई हार्ट लाइन नियर द बेस, हार्ट लाइन नियर द बेस ऑफ द फिंगर्स। ये बंदे को इम्पेशेंट बनाती है, क्योंकि इसका जो लिंक है माउंट्स के पास चला जाता है, ये माउंट्स के नियर आ गई है, ये बेस फिंगर्स में माउंट के अंदर एंटर कर गई है। ये मरकरी का माउंट है, ये सन का माउंट है, ये सैटर्न का माउंट है, ये बृहस्पति का माउंट है, ये उनके अंदर चली गई है। ये बंदे, ऐसे बंदे इम्पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंट, जिनमें धैर्य नहीं होता, धैर्य की कमी होती है। और ये आगे लाइन आ गई अपवर्ड लाइंस। ये जो अपवर्ड लाइन है, ये देखना पड़ेगा कौन से माउंट के नीचे हैं। डिफरेंट अपवर्ड लाइंस फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ हार्ट लाइन हैव डिफरेंट नेचर गोइंग टवर्ड्स द माउंट ऑफ जुपिटर। यदि माउंट ये ऐसी हैं जो माउंट के बृहस्पति के माउंट के पास जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, ये इधर को जा रहे हैं, ये इधर को जा रहे हैं। नेटिव इज सिंसियर विद द फ्रेंड्स, नंबर 1। गोइंग टवर्ड्स द माउंट ऑफ सैटर्न, नेटिव वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम द मैरिज। ये जो सैटर्न की तरफ जा रहे हैं, ये बताते हैं कि नेटिव शादी नहीं करना चाहता, वो सेक्स रिलेशनशिप तो रखना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, शादी नहीं करना चाहता। यदि बंदा ऐसा आ जाए, एक लड़की आपके पास आती है कि मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड बहुत देर से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, क्या वो मेरे साथ शादी करेगा? तो आपको चाहिए कि उस लड़के का हॉरोस्कोप मंगवाओ, उसमें देखो यदि उसके हार्ट लाइन से, जैसे ये 2 लाइनें ऊपर को जा रही हैं, इधर को जा रही हैं, तो आप कहो कि नहीं, ये तेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, ये केवल रिलेशनशिप में रहना चाहता है। देखो, ही रिमेन्स कन्फाइंड टू द सेक्स रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स पर्सन। जब कभी सन की, ऐसे जैसे सन की तरफ ये जा रही हैं, नेटिव डेवलप्स रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड मैरी ए गर्ल आफ्टर कंसिडरिंग हिज स्टेटस एंड पब्लिक इमेज अलॉन्ग विद हर फाइनेंशियल स्टेटस। जब ऐसा इंसान किसी का लवर होगा, वो आपसे पूछे कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से शादी करेगा,
तो उसका हाथ मंगवाओ बॉयफ्रेंड का, और उसमें देखो कि यदि सन की तरफ उसकी लाइन जा रही है, वो तभी शादी करेगा जब उसका स्टेटस उससे मैच करता होगा। वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसकी फैमिली के पास पैसा भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, और उसकी फैमिली के स्टेटस का बराबर का या उससे अच्छा स्टेटस होगा, तभी वो शादी करेगा। अदरवाइज़ वो लव अफेयर में ऐसे रहेगा, शादी नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप हाथ से देख सकते हैं। इसी के साथ मेरा जो आपको पढ़ाने का लेक्चर है हेडलाइन का, वो पूरा हो चुका है। इसमें एक और आती है आई प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। आई प्रॉब्लम तब आती है जब हार्ड लाइन के ऊपर, ये देखो हार्ड लाइन के, ये जो सैटर्न की रेखा के ये जो सैटर्न की रेखा है, जो लक लाइन भी बोलते हैं, इसके बिल्कुल साथ में यदि हेड लाइन के ऊपर कोई बबल हो, चेन हो, तो प्रॉब्लम आती है हार्ड आई लाइन की। आई प्रॉब्लम देता, आई प्रॉब्लम। ये इधर, जब इधर से ये जो एरिया है, इसमें कोई नेट हो, इसमें कोई बबल हो ऐसा, नेट हो ऐसा, चेन हो, तो आइज प्रॉब्लम आती हैं। सैटर्न के पर्वत के नीचे ये एरिया है सैटर्न का, सैटर्न पर्वत के नीचे आएगी तो आइज की प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा जो पढ़ाने का जो भी सनलाइन में आपके सिलेबस में मैंने पढ़ा दिया है। अभी और भी बहुत कुछ हैं जो आप आगे वाले जो विशारद पमिष्टी की करेंगे उसमें देखेंगे। तो अभी आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करो कि कोई प्रैक्टिकल आप में पूछना है, आपने प्रैक्टिकल में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, इसको छोटा करते हैं। प्रैक्टिकल में आप हाथ यदि किसी ने भेजने हैं तो भेजो, मैं उसको लगा के ये किसी ने भेजी है, ये हाथ सेम हाथ है, हाथ को जरा टाइट करके भेजो। नहीं ठीक है, ये कोई बात नहीं, इसमें पढ़ लेंगे हम। ये बिल्कुल सेंटर में से निकली हुई है जी, ये चेंड भी है। देखो ये देखो ना, ये प्रॉब्लम जो है, ये मैंने बोला है जब ये सैटर्न के नीचे से यहाँ पे गुच्छा बन जाए तो आंखों के लिए प्रॉब्लम आती है कभी। ये क्योंकि एज ज़्यादा है, इसमें लास्ट एज में आएगी आंखों में, आंखों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपके, ध्यान रखना। ये किसका हाथ है? सर आप भेजिए एक, मैंने बिल्कुल क्लियर फोटो देखो आप। ओके ये चला, जो आप भेजिए, हाँ जी ये नीचे जो, हाँ हाँ जी ये भेजिए। ये अच्छा आ गया। हाँ जी। ऐसी ऐसी फोटो होनी चाहिए। देखो वहाँ पे कुछ और नज़र आता था, यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है। देखो बड़ा क्लियर, ये देखो कितना क्लियर हाथ है। ऐसे ही हाथ होना चाहिए, ऐसे ही हाथ होना चाहिए, तभी बंदा इसको देख सकता है। कभी भी आपने हाथ किसी को भेजना है या खुद मंगवाना है, आप तो अब खुद मंगवाओगे लोगों के हाथ, क्योंकि आप तो, हाँ तो आप तो अब मास्टर हो गए हैं इसके। तो ये देखते हैं इसको, कॉपी लेफ्ट हैंड का दूसरा है कि वही होगा? लेफ्ट भी कोई क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या चाहते हैं, ये उसमें मंगवा लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। ये जो इनके क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड का भेजा है। लेफ्ट भी भेजा है जी। हेलो पहले ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो थोड़ा सारे बंदे। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ जी जूम करके पढ़। ये देखो, इसको और क्लियर कर रहा हूँ मैं। ये अब आपको दिखेगा, ये दिखाई दे रहा है ना अब? जी सर। अब बढ़िया दिखाई दे रहा है ना पहले से? जो आपके दिमाग में हो उसको हाईलाइट कर लिया करो हाईलाइटर से। आप ये हाईलाइटर ना किसी के हाथ पे भी चला सकते हैं, ये भी हाईलाइटर जो आपके पड़े होते हैं बड़ा क्लियर कर देता है बात को। हाँ जी मैडम, ये आपके सवाल। सर आप, सर इसमें ये आप इसमें बस ये बताइए कि पब्लिक रिलेशंस कैसे इसके हार्ट के हिसाब से रहेंगे, हार्ट लाइन के। देखो मैं आपको बताता हूँ,
ये जो दोनों उंगलियों के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है ये लाइन, तो ये ओवर इमोशनल हाथ नहीं रहेगा। हालांकि इसकी हेडलाइन काफ़ी इमोशनल है, इसकी पब्लिक रिलेशन ठीक ठीक रहेंगे, कुछ ज़्यादा हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही ओवर इमोशनल है, ओवर होके किसी के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा जिसका भी हाथ है ये। ओके। हाँ, ये है। और इनकी लाइफ लाइन देखो, हाँ जी, क्या लगता है? छोटी है। आप बोलो फिर मैं बोल, आप बोलो पहले अपनी बात, फिर मैं बोलूँगा क्या आपने देखा, आएगा तभी। सबके देखूंगे, सबका देखेंगे जरा, थोड़ा सा एक एक बात करके। आपको क्या लगता है मैडम, बोलिए आप, तभी मैं उसको क्लियर करूंगा आपके दिमाग में क्या है। लाइफ लाइन के बारे में क्या क्वेश्चन था? मैं लाइफ लाइन के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी ये प्रॉपर है या शॉर्ट है ये? नहीं, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइफ लाइन जा रही थी, बड़ी अच्छी जा रही है, ये नीचे को जा रही है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइन इज गुड, लेकिन जी। आपको यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आती है, हाँ जी। लेकिन मुझे नहीं आती नज़र। कारण ये है कि देखो ये यहाँ दूसरी लाइनों से जुड़ गई है लाइन। ये क्या दिखाती है, क्या दिखाती है? आफ्टर 65 to 68 ईयर ऑफ एज, वीकनेस। वीकनेस। हाँ, ब्यूटीफुल। ये मैडम ग्रोवर आपने देखा है खुद ही? नहीं सर, रंजू बोल रही हूँ। रंजू भाई तू तो बन गई, जो बड़ा बढ़िया पंडित बन गई। अब यहाँ से वीकनेस दिखाई रही है और कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और अच्छा, और नेक्स्ट हाथ लेते हैं। ये हाथ है रंजू का। रंजू बताओ क्या पूछना है बेटे। सर मेरे को ये पूछना है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये आने वाले टाइम में अभी विद इन ईयर? देखो आपने केवल हार्ट लाइन, बेटे बेटे आपने केवल हार्ट लाइन भेजी है। सर नहीं, मैंने पूरा भी भेजा आगे। वो कहाँ है? सर नीचे होगा, देखो थोड़ा सा। ये सूरत। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा है सर। अच्छा, आप कब देखेंगे? नहीं सर, नीचे। कहाँ चला गया जी? सर इससे ये वाला हाँ जी, ये वाला। अच्छा, देखिए आपका जो ये हार्ट लाइन है ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आ रहा है। यहाँ पे आके अराउंड 60 के पास एक बबल आ रहा है, और यदि हम हाँ जी, वही सर, वही पूछना। कुछ नहीं है इसमें, ऐसी लाइन उसमें कुछ नहीं है। ये तीन तरफ से लाइन शुरू हुई है, इसमें बृहस्पति का भी है। ये तीन तरह से शुरू हुई हुई लाइन है आपकी, और यदि हम लाइन को देखें तो लाइन ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो आपकी ये लाइन जो मल्टीपल लाइन सी इसमें नज़र आ रही हैं, तो आपको ऐसा होगा कि आज 60 के आसपास ना आपको सांस सूंस की थोड़ी चढ़ने की बीमारी आ जाएगी, थक जाओगे। डॉक्टर आपको ना ब्लड थिनर लगा देगा, खून पतला होने की दवाई की गोली लगा देगा आपको, और कोई सर परेशानी तो की। मेरा है बहुत ज्यादा करना। वो आपको कहेगा कि आपका ब्लड थिनर की ज़रूरत है, आपका होमोग्लोबिन ज़्यादा है, इसलिए आप ब्लड थिनर लिया करो। डॉक्टर आपको बोल सकता है, उसको बोला आपने डॉक्टर ने? सर अटैक के तो अटैक नहीं होगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी। दवाई क्या खाते हैं आप, क्या ब्लड की? सर नहीं, अभी नहीं की, लेकिन सर ये है तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा, हीमोग्लोबिन बहुत ही रहता है, गाढ़ा रहता ये है। आपका ज़्यादा होमोग्लोबिन की निशानी है। जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा कि ब्लड थिनर लिया करो। ये किसका हाथ है जी? सर मेरा। देखिए आपका जो हेडलाइन है ये ठीक जा रहा है, ये बृहस्पति के पर्वत तक जा रहा है, लेकिन आपका ना जो ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, माउंट्स के बीच में से जा रहा है, जैसे हेडलाइन नियर टू द माउंट्स, ठीक है जी। ये हार्ट लाइन नियर द माउंट्स जा रही है आपकी। ये आपको ब्लड प्रेशर करा सकती है। ब्लड प्रेशर की दवाई तो नहीं खाते? नहीं सर। ये आपको लो हो जाता कभी। लो हो जाता है, फिर दवाई तो लगनी है ना, ब्लड प्रेशर तो होगा ही होगा। देखो जो लो हो जाता है इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, तभी मैंने बोला है। तो दूसरी तरफ से जो हेडलाइन है, हेडलाइन यदि हम यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो यहाँ से शुरू हुई है, जी।
ये देखो, ये बीच में थोड़ा सा ये जो एरिया है ये आपका पहले का है। अभी आपकी उम्र कितनी है जी? सर 41 हो जाएगी। अच्छा, अभी तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। पहले ज़रूर आपको कोई जैसे करीब 20-25 साल की उम्र में कोई कोई आपको प्रॉब्लम आई थी क्या? किस चीज से रिलेटेड सर? कोई इमोशन से लेके कोई ऐसा? हाँ सर, वो एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा। अच्छा अच्छा, वो ये लाइन थी। अभी तो आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, अभी तो कोई बात नहीं है। अभी तो आपका दो बात हो रही है, एक इमोशन के नीचे जा रही है, एक सीधी जा रही है। आपकी देखो दो रेखाएं हैं, एक तो ये नीचे आ रही है, इट मेक्स यू इमोशनल, बट ऑन द सेम टाइम आप समझ जाती हैं, बोलते हैं नो नॉनसेंस, मैं अपने जो जैसा होना चाहिए वैसा ही करूँगी। आप किसी के इमोशंस के अंदर नहीं आती, मतलब आप प्रैक्टिकल बनना चाहती हैं। लाइन आपको इमोशनल बनाती है, लेकिन ये लाइन आपको प्रैक्टिकल बना देती है। बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी आपकी कर दी है, बट समटाइम यू फील वेरी लो। हाँ बस यही है। और बताइए। सर, बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे सर अभी मैं एस्ट्रोलॉजी और ये पामिस्ट्री और ये टैरो रीडिंग में एंटर की हूँ इस फील्ड में, तो हाँ जी। ये मेरे लिए ठीक है? अच्छा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, कनेक्टिंग टू रीजन। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बोलिए बेटा जी, अपना वालिया। सर ये ज्यादा मेरा ये फोक्स तो नहीं बन रहे ऊपर या साइडेंट? नहीं ऐसा है बेटे, आपका ठीक है। देखो ये आप देखो बृहस्पति की तरफ भी जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको Yes, sir. एक मिनट आ जाओ, मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ आपको बताने के लिए। ये देखो बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है जी। ये देखो Yes. आपका क्या हो रहा है, ये सैटर्न की अंदर भी जा रही है, ये बृहस्पति की उंगली को टच कर रही है, ये बृहस्पति में भी जा रही है, और ये बृहस्पति के पर्वत को घेर भी रही है, और ये ना हेडलाइन को भी टच कर रही है। देखो ये हेडलाइन से भी आ रही है, लाइफ लाइन से भी ये टच हो रही है। यस सर। तो ये तो बहुत बढ़िया लाइन है। इसका मतलब आप फैमिली से भी इमोशनली जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक गरिमा भी है, और अच्छा आपके लिए काफ़ी अच्छा बताती है ये लाइन। अभी आपकी लाइफ लाइन के नीचे दो फॉर्क हैं, देखो लाइफ लाइन में दो आ गए हैं। आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, इसके साथ उम्र काफ़ी बड़ी हो गई है। एक्चुअली पहले ये बैंक मेरे लेफ्ट हैंड में, ये बाद में बना। अच्छी बात है बड़े, अच्छा बना, जो भी अच्छा हुआ, अच्छा बना। अभी आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि जब भी ये देखो ये ट्रायंगल सी आपकी बन रही है, ये बबल है एक तरह का। ये देखो ये क्या बताता है कि आपका जब भी आपको चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है, आपके सिर में दर्द होने लग जाता है काफ़ी। यस सर। हाँ, तो ये हेडेक की निशानी है बेटे। वैसे इतना छोटा सा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। यदि मैं ये चीज़ें देख के भी आपको बता रहा हूँ, आप तो मेरे से बहुत आगे के हैं, तो आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। आपको ऐसा मैं मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, नॉट एट ऑल। मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मैं आपके साथ, आपको आपके पैसे के साथ और आपके टाइम के साथ जस्टिस कर रहा हूँ क्या मैं? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सर वो हार्ट लाइन नीचे की तरफ मुड़ रही है जो लास्ट में हेडलाइन की तरफ, वो क्या इंडिकेट करती है? ये कोई नीचे की तरफ आई नहीं जी। ये बड़ा, ये तो इनको इनके साथ जोड़ती है जी, परिवार के साथ इमोशनली जोड़ती है। अच्छा है इनका, ये इनका फॉर्क है यहाँ पे बना हुआ, इसने लाइफ की इसकी उम्र बढ़ा दी है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। ये है, ये देखिए ये हाथ जो है, इसको 1 मिनट लूँगा आपका, इसमें वहाँ ले जाता हूँ आपको, वहाँ पे लेते हैं। ये ले लिया सर। हाँ जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं इससे? सर ये प्रोफेशन का पूछना था। अच्छा चलो, कौन सा प्रोफेशन है इनका?
लॉयर है जी। अच्छा जी, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये इनकी हार्ट लाइन है, ये थोड़ी चेंड है पीछे से। हाँ जी। ये आपकी लक लाइन है इनकी। हाँ जी। ये ट्राइंगल है, इस पे बनी हुई है, आप देखो। ट्रायंगल। ये देखो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है हेड लाइन पे, और हार्ट लाइन को मिलके बनी हुई है। इनको सपोर्ट मिलती है कहीं ना कहीं से। ये देखो लाइन ऑफ माउंट ऑफ मूना से, लूना से चल रही है ये ना, ये माउंट ऑफ, अच्छा। ये माउंट ऑफ, ये देखो, देखो ना, ये चंद्र पर्वत के अंदर से निकल रही है। हाँ जी। तो ये जो ट्राइंगल है इनको सपोर्ट देती है, लेकिन जो ये जो हिस्सा है ना इनका, हाँ जी। आप यहाँ से देखो, बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे जाके थोड़ा ये यहाँ से आगे कमज़ोर हो रहा है बहुत। अच्छा। ये देखो, ये इन द एज ऑफ 48 के करीब, 45 47 के करीब ये थोड़ा कमज़ोरी लिए हुए है। अच्छा। और उस समय इनको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी देखो, ये 35 की ये एज होती है, मैंने आपको पढ़ाया हेडलाइन की 35 की एज होती है। हाँ जी। तो ये जो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, हाँ जी। यहाँ पे आके इनको डिसाइड करना था कि इन्होंने कौन सा लाइन चुनना है, किसी एक लाइन में जाना है या मल्टीपल में रहना है। ओके। तो मल्टीपल में रहना है, तो इनको ये जो ट्राइंगल बताती है कि एक लाइन चुनो, उसमें मेहनत करो, उसमें मेहनत करते रहोगे तो बहुत बढ़िया लाइन ऊपर चले जाएगी। नहीं तो ये बेस जो है ना, यहाँ से 48 के अंदर आके थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मतलब एक तो चुन लेना चाहिए, कोई एक को चुन लेना चाहिए। ये जो लाइन है ये बोलती एक चुनो, क्योंकि ये स्पोर्ट यहाँ ख़त्म हो रही है, 35 पे स्पोर्ट ख़त्म हो रही है। उसके बाद इनको अपने खुद से आगे जाना है, अपने खुद से आगे जाना है। और ये यहाँ पे इनको दिखा रही है कि लाइन आप चुन सकते हैं, आपके अंदर एक, अपने अंदर बल बनाओ, हौसला करो, एक लाइन में चुन के आगे बढ़ो, तो ये लाइन आप देखोगे आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर बढ़ जाएगी। फिर ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जा रही है ऊपर, रुकी नहीं है, रुकी नहीं है, थिन हुई है, थिन हुई है, रुकी नहीं है। आगे जाके आप इसको देखोगे तो ये जो है, ये जो एरिया है इसका, हाँ जी। ये जो एरिया है ये ठीक है, सब ठीक है। बस यहाँ से थोड़ा इसको एक बार स्टार्ट करना है एक लाइन में, तो उसके आगे बहुत बढ़िया जाएगी। ओके। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी। फिर ऊपर वाला सर, एक ऊपर वाला हाथ देखना, इनसे ऊपर वाला देखना। आप दिखाओ जी कौन सा है जी वो। ये तो देखो, ये आप देखो कि इसकी हेडलाइन जो हार्ट लाइन दोनों एक हो गई हैं जी। हार्ट लाइन हेडलाइन एक हो गई हैं, एक लाइन नीचे से इमोशन में आ रही है, और ये सैटर्न के अंदर जा चुकी है। जी। सैटर्न और बृहस्पति और सैटर्न की उंगली के बिल्कुल सेंटर से निकल रही है लाइन। जी। तो ये फेट लाइन जो है वो भी यहाँ पे आके, यहाँ से आके थोड़ा रुक के फिर दोबारा चल रही है। ये थोड़ा सा, ये स्लाइटली डिफरेंट हैंड है जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, ये स्लाइटली डिफरेंट हैंड है। मैं इसको ना आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। पहले इसका बेस पढ़ाऊंगा, फिर इसको डेलेट कर दूँ। दोनों हाथ भेजो, दोनों, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी साथ में भेज देना। ठीक है। सर इससे पहले वाला देखना तो कोई इसकी अब फॉरेन देख का लेते देखना, जो फॉरेन का ट्रैवल कब होगी इसकी। देखिए फॉरेन ट्रैवल तो इसकी अभी भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें और प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन ट्रैवल तो इसकी लाइन तो बनी हुई है, लेकिन वो रास्ते में रुकी हुई है लाइन। जी। ठीक है जी, और इसके कई रीज़न है, वो मैं आपको अगली बार पूरी डिटेल, इसकी बर्थ डिटेल भी भेज देना, इसका दोनों हाथ की फ़ोटो भी भेज देना। जी। जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशा करता हूँ आज का हार्ट लाइन का ये लेक्चर विद प्रैक्टिकल सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।
मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।